बड़े पर्दे पर जोरदार धमाके, तेज रफ्तार कार चेज और हीरो का वो दमदार एक्शन। कभी सोचा है आखिर क्या वजह है कि एक्शन फिल्में हमें इतनी ज्यादा पसंद आती हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल के पीछे छिपे साइंस और साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि आज के दौर में सिनेमा की दुनिया पर एक्शन जॉनर का ही सिक्का चल रहा है। चाहे हॉलीवुड के सुपर हीरो हो या फिर बॉलीवुड के जासूस, हर जगह एक्शन का ही बोलबाला है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी सुनाते हैं। अगर भारत की टॉप 50 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर नजर डालें तो उनमें से ज्यादातर एक्शन फिल्में ही मिलेंगी। पठान, जवान, केजीएफ, अरे लिस्ट तो बहुत लंबी है। और यही ट्रेंड हमें हॉलीवुड के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से लेकर वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स तक पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन फिल्मों में ऐसा क्या है जो भाषा और कल्चर की हर दीवार को तोड़कर हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा साधा जवाब है इनका एक आजमाया हुआ फॉर्मूला जो लगभग हमेशा काम कर जाता है। जरा पुराने जमाने में चलते हैं। 90s और 2000s की फिल्में अक्सर एक खिचड़ी जैसी होती थी। उनमें ड्रामा भी था, कॉमेडी भी, रोमांस भी, सब कुछ होता था। और जो जबरदस्त एक्शन होता था ना, वो सिर्फ फिल्म के आखिरी कुछ मिनटों के लिए यानी क्लाइमैक्स के लिए बचा कर रखा जाता था। दीवार फिल्म का वो आइकॉनिक डायलॉग याद है ना, मेरे पास माँ है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे उस दौर की फिल्में एक्शन के साथ साथ भारी भरकम ड्रामा और इमोशंस को भी बराबर का वजन देती थीं। लेकिन आज का फॉर्मूला काफी बदल गया है। इसे हम नो ब्रेनर फॉर्मूला कह सकते हैं। मतलब ऐसा एंटरटेनमेंट जिसके लिए दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत ही नहीं। कहानी एकदम सीधी सरल होती है। हीरो कौन है और विलेन कौन, ये पहले सीन से ही शीशे की तरह साफ होता है। फोकस कहानी की परतों पर नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्शन सीन्स और विजुअल स्पेक्टेकल पर होता है। मकसद एकदम क्लियर है, बस पॉपकॉर्न के साथ दर्शकों को एंटरटेन करना। चलिए अब इस फॉर्मूले से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके पीछे के गहरे वैज्ञानिक कारणों को, कि हमारा दिमाग आखिर एक्शन पर रिएक्ट कैसे करता है। हमारे दिमाग में ना कुछ कमाल के सेल्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये बड़े दिलचस्प हैं। जब हम खुद कोई काम करते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब हम किसी और को भी वही काम करते हुए देखते हैं तब भी यही न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट है, रबर हैंड इल्यूजन। सोचकर देखिए, किसी का असली हाथ पर्दे के पीछे छिपा दिया जाए और उसके सामने एक नकली रबर का हाथ रख दें। अब अगर कोई उसके असली हाथ और उस नकली हाथ दोनों को एक साथ एक ही तरह से सहलाए तो कुछ ही देर में उसका दिमाग धोखा खा जाएगा। उसे सच में ऐसा महसूस होने लगेगा कि वो नकली हाथ ही उसका अपना है। अब बस इसी लॉजिक को एक्शन फिल्म पर लगा दीजिए। जब हम स्क्रीन पर अपने हीरो को विलन से लड़ते हुए देखते हैं तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। हमारा दिमाग उस एक्शन को कॉपी करने लगता है और जब हीरो जीतता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है जैसे वो हमारी अपनी जीत हो। ये एक सेफ थ्रिल है, मतलब बिना किसी असली खतरे के रोमांच का पूरा मजा। और हर बार जब हीरो किसी मुश्किल से बचता है या विलन को धूल चटाता है तो हमारे दिमाग को मिलता है एक छोटा सा इनाम, जिसे कहते हैं डोपामाइन हिट। और बस यही हमें अच्छा महसूस कराता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक्शन फिल्मों में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन रुकिए, साइंस कुछ और ही कहानी बताती है और ये आपको हैरान कर सकती है। ये फिल्में हमें अपने अंदर कितना खींच लेती हैं, इसका एक बड़ा मजेदार सबूत कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से मिलता है। इस स्टडी में पाया गया कि लोग एक इंटरव्यू शो देखने के मुकाबले एक्शन फिल्म देखते हुए 65% ज्यादा कैलोरी खा जाते हैं। हमारा ध्यान एक्शन पर इतना ज्यादा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना खा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्में सिर्फ टाइम पास हैं और इनमें कोई इमोशनल गहराई नहीं होती? क्या ये सिर्फ असल जिंदगी की परेशानियों से भागने का एक जरिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी की एक हालिया रिसर्च ने सबको चौंका दिया। इस स्टडी में पता चला कि एक्शन फिल्में हमारे दिमाग में बहुत मजबूत इमोशनल रिएक्शंस पैदा करती हैं। दिमाग के जो इमोशन और रिवॉर्ड वाले सेंटर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा हलचल मच जाती है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? ये रिएक्शन एक कॉमेडी फिल्म देखने जैसा ही था और थ्रिलर या क्राइम फिल्मों से भी कहीं ज्यादा मजबूत। शायद इसलिए क्योंकि दोनों ही जॉनर में एक टेंशन और फिर उसके एक संतोषजनक अंत का सेफ एक्सपीरियंस मिलता है जो दिमाग को खुशी का एहसास देता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि एक्शन का मतलब सिर्फ मारधाड़ नहीं है, ये कला और एक बहुत बड़े बिजनेस का बेहतरीन संगम भी है।
वैसे ये समझना भी ज़रूरी है कि एक्शन फिल्मों में जो हिंसा दिखाई जाती है वो भी अलग अलग तरह की होती है। एक तरफ है कॉमिक बुक वायलेंस, जैसा हम एवेंजर्स या जेम्स बॉन्ड में देखते हैं, जो काफ़ी स्टाइलाइज्ड होती है, जिसमें हीरो और विलन साफ होते हैं। और दूसरी तरफ है सेंसलेस वायलेंस, जो बहुत ज़्यादा ग्राफिक और परेशान करने वाली हो सकती है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि एक्शन का मतलब सिर्फ मसाला होता है। ये एक ऊंचे दर्जे की कला भी हो सकता है। क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन जैसी फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही धूम नहीं मचाई, बल्कि 4 ऑस्कर्स जीतकर कला के मैदान में भी अपना लोहा मनवाया। और जब बात आती है पैसे की, तो भाई एक्शन का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिर्फ भारत में ही YRF स्पाई यूनिवर्स को देख लीजिए। इस एक अकेली फ्रेंचाइजी ने 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की है। ये दिखाता है कि एक कामयाब एक्शन यूनिवर्स में कितनी जबरदस्त फाइनेंशियल पावर होती है। तो आखिर में इनकी इतनी बड़ी कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? वो ये है कि एक्शन एक यूनिवर्सल भाषा है। किसी कॉमेडी, ड्रामा या रोमांस को समझने के लिए शायद भाषा और कल्चर को समझना पड़े, लेकिन एक जोरदार फाइट सीन को महसूस करने के लिए किसी सबटाइटल की जरूरत नहीं पड़ती। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक्शन फिल्मों का भविष्य किस दिशा में जा रहा है? क्या ये कला की नई सीमाओं को छुएंगी, या फिर सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नंबर बटोरने वाला एक फॉर्मूला बनकर ही रह जाएंगी?